नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आपका स्वागत है अमृता स्वीट ब्लॉग्स में। दोस्तों तो ये मैं और मेरा पूरा परिवार प्रयागराज में हैं और ये हम जेठ जी के घर पर हैं। तो आज इनके घर पर एक छोटी-सी सत्यनारायण की पूजा रखी गई है, क्योंकि इन्होंने ऊपर का फ्लोर जो है वो पूरी तरह से बनवा लिया था। तो जब कंप्लीट हो गया था तो ये हुआ कि थोड़ी छोटी-सी पूजा भी रख लेते। और इधर पंडित जी भी सुबह के 9 बजे आ गए थे और वो अपनी जो तैयारी होती है पूजा की वो शुरू कर दिए थे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है एक-एक चीज़ को सजाना, लगाना अपनी-अपनी जगह पर। तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे और इधर हम सब भी धीरे-धीरे नहा धोकर पूजा के लिए ऊपर आ नीचे का जब फ्लोर बना था तो उस समय उसमें पूजा करवा ली गई थी। अब ये ऊपर का फ्लोर है तो इसलिए पूजा भी ऊपर ही करवाई जा रही है। तो इधर सब कुछ तैयारी हो गई है और अब देखिए सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को कहा गया है पूजा के समय वो सब भी आ जाएंगे। और शाम को खाने की भी व्यवस्था की गई है लोगों की। तो नीचे जो है तो अभी आपको दिखाया शुरुआत में वहाँ पर खाना बन रहा था। खाना बनाने के लिए बाहर से हलवाई लोगों को बुलवाया गया है, क्योंकि घर में तो इतने सारे लोगों को खाना बनाना पॉसिबल नहीं था। तो ये हुआ कि चलो बाहर से हलवाई बुक कर लेते हैं तो वही बना देंगे। और इधर अब हमारी पूजा भी शुरू हो गई थी और बच्चे भी देखिए सब इकट्ठा हो गए थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। जब परिवार में एक साथ सब इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मी की छुट्टियों में हम सब यहाँ आए हुए थे तो इसी बीच ये हुआ कि पूरा परिवार तो इकट्ठा है ही है, तो क्यों ना पूजा भी घर की करवा लेते हैं, क्योंकि फिर बार बार स्कूल खुलने के बाद सबका आना मतलब दिक्कत हो जाती है। फिर कोई आया कोई नहीं आया तो सब नहीं आते हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है। इसलिए ये हुआ कि चलो सबके रहते हुए ये पूजा भी पूरी कर। अब दीदी और जेठ जी भी देखिए बैठ गए हैं पूजा में और लगभग सभी लोग आ गए थे। अब जो नहीं आए हुए थे वो बीच-बीच में आते रहेंगे और अब पूजा की शुरुआत भी पंडित जी ने कर दी थी। मैंने भी आज पूजा में लाल रंग की चुनरी पहनी थी। पूजा में लाल या पीला पहनो तो शुभ होता है। मेरे पति जी भी आ गए थे नहा धोकर ऊपर और पंडित जी के पास ही बैठ गए थे कथा सुनने के लिए और मैं भी उनके पास ही बैठी हुई थी। बीच-बीच में कुछ काम लग रहा था तो मुझे उठना पड़ रहा था। घर में आप कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो घर का माहौल कितना पवित्र हो जाता है और मन में एक अलग सी खुशी हो जाती है। बिल्कुल चारों तरफ जैसे शांति शांति। हरि ओम स्वस्ति न इंदो विदुषवः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तचयो अरिष्णिम्यों दौ शांति अंतरिक्ष शांति सर्वभूम शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति लोक्या शांति शांतोनस्पत्या शांति शांति स्वीया समा शांति शांति सविता भूतानि पराशुभेद पदं तन्यावशे ओम समग्र जगदंत शब्दपुरिकानं बोधि वक्रतुंड महाकाय शूलकोटि संभवा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय शोभयाय लंबोदराय सकल जगदिताय नागाननाय यज्ञविभूषिताय अघोरेशुताय गणनाथ नमो नमस्ते बलं तदेवा विद्या बलं देव बलं तदेवा लक्ष्मीपति देशां युगस्मामिनाना सुगंधि पुष्पाणिता गुरुदेव भवानिजा पुष्पांजलिं मया दित्यं हरिपरमी। ऐसा व्यत या तब कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। हमारी इच्छा है सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूची बोले कि हे वैष्णव में एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो। संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रेस के विवाह पर कहूंगा इस प्रकार स्वाहा लक्ष्मी ब्रह्म स्वाहा स्वाहा मातृजन्मभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ज्ञान देवताभ्यो नमः स्वाहा। पूजा संपन्न हो गई थी दोस्तों और हवन हो गया, उसके बाद आरती भी हो गई। पूरे घर में आरती भी घुमा दी गई थी, हवन भी घुमा दिया गया था। और कहते हैं हवन का धुआं पूरे घर में घुमाना चाहिए, ये अच्छा होता है, शुभ होता है घर के लिए। पूजा ख़त्म होने के बाद पंडित जी से सब एक एक करके प्रसाद लेने लगे। मैं, मेरे हस्बैंड जी और मेरी एक दीदी हैं जो गाँव से आई थी।
हम सब बैठ गए थे फटाफट से प्रसाद लगाने के लिए, ताकि कोई बिना प्रसाद के ना जाए। सभी को प्रसाद मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, अगर देखा है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, और साथ में लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक नमस्ते, बाय बाय।